बाय। सो मुझे पता है बहुत से लोग इस वीडियो को एग्जीक्यूट करेंगे ये सोच के क्या रहेगा ये क्या बात हुई, लेकिन कुछ रियलिटी है वो क्या हमें डिस्कस करनी चाहिए। As we should all know that there's a lot of competition in this world, many of whom we can and cannot compete with. Now, what does that mean? अब जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि हाँ स्टडीज कंप्लीट करके हम आगे आगे डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, बट डे टू रियलाइज द फैक्ट है यस आगे जाके हार्डशिप आनी है। सो व्हाट डिड दे डू? ठीक है, पहली बात, why do you intend to go on a path that you can choose? You need to sit down and ask yourself, जो आप कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, क्या इसको करने के लिए आपके अंदर इतनी कुव्वत है, क्या इतनी ताकत है, क्या इतनी विल पावर है, क्या इतनी नॉलेज है, क्या इतनी रिसर्च आपने करी है इस टॉपिक पे कि हाँ आप इस पे जाके एंगेज कर सकते हैं विदाउट नोइंग इट्स आउटकम, विदाउट नोइंग इट्स recoil, without knowing its like circumstances, like backfiring, or did that thing backfire on you? That is the key. क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि यस हमने अच्छा ठीक है अभी ड्रॉप शिपिंग का मॉडल आया, मैंने ड्रॉप शिपिंग कर ली, ना हो गया ना मेरा प्रोडक्ट है, ना मेरे पास पैसे है, ना मैं तो वेबसाइट अच्छी बनी है, मैं ट्रैफिक भी नहीं ला पा रहा, कंटेंट नहीं बना पा रहा। And then they give up because they think that oh ड्रॉप शिपिंग की वजह ऐसी है, ड्रॉप शिपिंग में पैसे नहीं बनते, ड्रॉप शिपिंग ऐसी है, तो वो उन्होंने बस ये लिख लिया कि हाँ भाई मेरे लिए नहीं चला तो भी किसी के नहीं चलेगा, बस इस पे लकी लोग ही जीत सकते हैं। ये सिर्फ ड्रॉप शिपिंग की मिसाल नहीं दे रहा, ओवरऑल लाइक कोई मीडियम हो गया, कोई एजुकेशनल मीडियम हो गया, कोई स्किल लेवल हो गए। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट दिस स्टफ टेक्स टाइम and the amount of time it will take it's completely unorthodox. कभी यहाँ पे होगा कभी वहां पे होगा, but you need to realize one thing is that giving up on a certain thing won't do anything. आपने एक चीज को गिव अप कर दिया, हो गया ठीक है गिव अप कर दिया, अब क्या आप डिप्रेस हो गए? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, अब इस बिजनेस को करने के लिए एक बंदे ने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करी, उस बिजनेस को रन करने के लिए, उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस के फाइनेंशियल नीड्स, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग, और वो एट द एंड with all problems he faced ended up succeeding. While on the other hand, एक बंदा जिसने घक उसको नहीं पता उसके बारे में, he decided to put all his money into it and he eventually failed. Now, अब उस फेलियर को मद्देनजर रखते हुए बहुत से लोग ये सोचते कि हाँ फेल होगा तो बस दैट्स इट, ये बिजनेस तो हमें छूना नहीं है, ये फेलियर करता है, ये करता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू नीड टू टेक अ लुक एट द बिगर पिक्चर। आप फेल क्यों किए? कोई भी बगैर मकसद के फेल नहीं होता। Yes, there will be some circumstances that might work against you, like market हो गई या कोई आपके घर वाले हो गए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन those are very like that's a stretch. जो की फैक्टर आता है ना फेलियर का वो आप खुद सोचते हैं, and believe me, that was the thing that kept me not working hard in the first place. You need to work hard to get the result that you want. That's the simple and pure thing. Giving up is not an option. आपने इसको छोड़ा, आप फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग करते हो, आपको इसमें भी टाइम लगाना, आपको इसमें भी पढ़ना है, आपको इसमें भी एफर्ट डालनी, if you don't, you can eventually fail. So giving up is just going to extend your problem. It's not going to solve them. और इस बात को क्रिटिसाइज करना या इस बात को कहना कि ओ मैं तो सब सही कर रहा था तो मेरे से क्यों ये हुआ, या और कुछ ऐसा मसला हुआ, लेकिन nothing is like that. The fact is कि आपने पूरी दुनिया को ये सर्कुलेट करा दिया कि आप सही हैं और पूरी दुनिया गलत है, that's just on you. And unfortunately, I was that guy.
That's the reason I'm making this video, just for a reminder to myself even. जब भी मैं कुछ गलत करूँ, जब भी मैं कुछ ऐसा कर रहा होगा जो कि मुझे खुद रिफ्लेक्शन देने के लिए कि yes, I'm doing something wrong. Have you watched this video? And you should do. The fact is simple. Like, crying about your problems won't gonna solve anything. Telling other people about your problem won't solve anything. Giving up on things that you wanted to believe in, that you wanted, that yes, it being able to succeed, won't do anything. And that is simple and that is structured. So, take it how you will, but if you want to do something, if you want to start a business, if you want to start learning a new skill, if you want to do something, whether it's a business, whether it's a job, whether it's something you want to learn genuinely, you have to put in the effort. You have to put in the effort. It's going to be hard. It's going to be tough. आसान नहीं होती ये चीजें, हार्ड होती है, बहुत मत्था मार के करना पड़ता है. अभी अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, लाइक मेरी हैबिट नहीं है बुक रीडिंग की. लाइक मैं फिक्शन पढ़ लेता था बड़े आराम से, लेकिन मैं कोई भी एक साइकोलॉजिकली या एक नॉलेजेबल स्टैंड पॉइंट से बुक पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और अभी भी थोड़ा बहुत है. बट व्हाट आई रिमाइंड माई सेल्फ इज कि यस, मैं ही ऐसा हूँ जो कि एक स्टेप ये है इस बुक को पढ़ने में और इस बुक को मेमोराइज करने में और इस बुक का कंटेंट याद रखने में. सो व्हाट वुड आई मेक यू a high educated, a bit more knowledgeable, and that is what keeps me going. You need to understand this key thing. सब लोग यही बोलेंगे कि चलो हमारे साथ टिपिकल चीज करो, वो करो, ये करो. That is fine. If you want to do something that everyone is doing, then that's okay. You can do that too. लेकिन when it comes time to break the chain, when it comes time to break the cycle, when it's the time to actually do something different, it's going to take time. It's going to take effort. It's going to be painful. It's going to be hard. It's going to be struggle. It's going to be so frustrating कि अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज के करियर अभी गिव अप नहीं करूंगा ना, तो that is कि अगर मैंने इसको अभी गिव अप नहीं किया तो I don't know what will happen. मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा. And I mean, that's really like, why did you get in this in the first place? That is the reason. और हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई एक फेलियर से स्किल को लेके तुम लोग बस उसी पे लगे रहो जिसकी मतलब मार्केट में डिमांड है. बी स्मार्ट अबाउट इट. समझदार बनो. ये चीज सोचो कि हाँ, रिसर्च करो. तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हें थोड़ी बहुत की स्टैक होंगी, तुम्हें दिमाग तो दिया है ना अल्लाह ने, उसको यूज करो. बस चैट जीपीटी है जो एआई मॉडल्स है, इनसे पूछो, एजुकेशन लो, एजुकेट करो अपने आप को. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. Anything that might fail in your path is just not an excuse to give up. It's a motivation for you to go ahead and work. अब जैसे तुम अगर फॉर एग्जाम्पल ड्रॉपशिपिंग में फेल हुआ है, दैट्स फाइन, नो वरी अबाउट इट. लेकिन उस फेलियर को तुम इस तरीके से लो कि हाँ मैं इसमें फेल हुआ, मे बी बिकॉज इट माइट नॉट बी फॉर मी, और I wasn't able to put that much effort into it, so I'm gonna look into other things. I'm gonna look into that. I'm gonna look into that. And eventually आपको एक चीज मिल जाएगी जिससे आप satisfied होंगे. And that is true. Failures are gonna come. सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे नहीं बन जाते. आप अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो और फिर आपको बोलोगे कि I want to become a software engineer, you are gonna sound like stupid shit. Like, what are you gonna be a software engineer in? There are like millions of fields. सेम चीज डॉक्टरी आ जाती है. मेडिसिन में अगर आप जाते हो या कोई भी फील्ड में आप जाते हो, आप ऐसे सिंपली नहीं बोलोगे आई वांट टू बी अ डॉक्टर. व्हाट डू यू वांट टू स्पेशलाइज इन? लाइक यू जस्ट साउंड डम एट दिस पॉइंट. सो एजुकेट योरसेल्फ. Fill in the blanks. Do what you need to do and don't give up. That is the key thing that you need to realize. Giving up won't solve anything and you don't have an option to give up. खुद ही सोचो, तुम लोगों ने गिव अप कर दिया, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? तुम अपने घर वाले को सपोर्ट कर पाओगे? मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ घर वाले के प्रेशर में सब चीज करो. दैट इज नॉट अ हेल्दी माइंडसेट. अपने घर वालों को समझाओ कि मम्मी अब्बू भाई बहन मैं ये चीज नहीं कर सकता,
मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आई एम नॉट बिल्ट लाइक दिस, उनसे बोलो मैं ये नहीं पढ़ सकता, मैं ये पढ़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, इसमें इतना स्कोप है, इसमें मेरा इतना फायदा है, मैं इसमें जा सकता हूँ, मुझे पता है इसमें क्या करना है जाने के लिए, मुझे पता है मुझे सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है. दैट इज द की. लर्न, educate yourself, यार. That is the key. And like, yes, you might regret it. सबके दिमाग में रिग्रेट्स आती है कि जब तुम कोई चीज कर रहे होते हो और तुम उसको सोचते हो कि यार क्या मैंने सही चीज भी पिक करी है, मैंने इतनी एजुकेशन, मैंने इतनी रिसर्च के बाद भी, इतने नॉलेज गेन करने के बाद भी क्या मैंने सही चीज पिक करी है. यू विल फाइंड दैट एंड दैट इज ओके. बिकॉज जब आप एक सर्टन पाथ पे चलते हो ना, आप कभी भी ऊपर नहीं पहुंच जाते. देयर इज अ स्टीप लाइन. There is a steep line that you need to cross. Once you do cross that, there are two things gonna happen. या तो आप नीचे जाएंगे, and that is where you will go. और आप उस डाउनफॉल को समझते हुए वहीं रुक जाएंगे, and then you will wait for the opportunity, you will wait for the God's message. आप अल्लाह पे यकीन रखोगे और फिर आप डरोगे. That is the key thing. Nothing will work unless you put the time and effort into it. Nothing will going to change if you put the time and effort into it. That is simple, that is factual. Take this as you will, but this is the truth. Quitting is not an option. If you want to be weak, if you want to be lazy, if you want to give up, if you want to be forgotten about, nothing is going to change. आपके घर में, आपके घर बार, आप अपने सराउंडिंग में देखिए जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं, उन्होंने रातों रात तो अमीर हो नहीं सकते, रातों रात तो सक्सेसफुल हो नहीं सकते. मैं बिजनेस स्टैंड पॉइंट से बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक से बात कर रहा हूँ. It takes time, it takes effort. That is everything. You need to realize this, you need to solve this. Yeah, be considerate and please don't give up.